गीता का ये उपदेश आपको बनाएगा महान। तो आइए दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ने गीता में स्वयं क्या कहा कि कौन ऐसा बातें है जो इंसान को याद करना चाहिए ताकि वो ज़िंदगी में कभी भी दुखी ना हो। तो आइए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा। सबसे बड़ी बात सुनना सभी को चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सबसे बड़ी शक्ति मन की है, परंतु मन एक चंचल घोड़े की भांति कभी स्थिर नहीं रहता। योग के द्वारा चित्र वृत्तियों का विरोध करके जो मन को काबू कर लेता है, उसका मन सर्वव्यापी आत्मा के अधीन होने से वे संसार की समस्त शक्तियों पर अधिकार जमा लेता है। अपने कर्म की अच्छाई और बुराई को हर क्षण परखते रहना चाहिए। अपने कर्म को परखने के लिए मनुष्य के पास एक ही कसौटी होना चाहिए। वो ये सोचे कि यदि मैं इसी समय मर जाऊं तो मेरा यह कर्म किस गिनती में आएगी। इसलिए यदि कोई भूल हो जाए तो तत्काल सुधार लेना चाहिए। इसी में भलाई है। ये कभी ना सोचे कि आज की भूल को कल सुधार लूँगा। लेकिन दोस्तों, काल कल का समय नहीं देता। कर्म के मार्ग पर चलने के लिए ज्ञान का प्रकाश होना आवश्यक है। यदि ज्ञान का प्रकाश न हो तो अंधकार पूर्ण मार्ग पर धर्म में कंधे की भांति भटक सकता है। जहाँ जीवन है वहाँ मृत्यु है, जहाँ मंगल है वही अमंगल है। केवल सुख पकड़ने जाओगे तो उसी के छाया में दुख को भी खड़ा जरूर पाओगी। तो आइए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने और भी सबसे बड़ी बात क्या कहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बुराई का त्याग होने पर दूसरों की जो सेवा होती है वह बड़े से बड़े दान पुण्य से भी नहीं हो सकता। इसलिए बुराई का त्याग भलाई का मूल है। जिसने बुराई का त्याग कर दिया है वही प्राणी मात्र की भलाई में जुट सकता है। दोस्तों, यदि आप वीडियो पर आ ही गए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हे भगवान, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, भगवान उसे धन दौलत से भर दे, उनके माता पिता सुख शांति रहे, वो सुख रहे। तो आइए, भगवान श्री कृष्ण ने कहा सबसे बड़ी बात। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य में अनुकूल एवं प्रतिकूल दोनों आदतें रहती है। सांसारिक घटना परिस्थिति तथा प्राणी पदार्थों में अनुकूल प्रतिकूल आदतें राग द्वेष उत्पन्न करके मनुष्य को संसार में बांध देती है। मनुष्य जिस भाव से भगवान की शरण लेता है उसी भाव से भगवान उसे आश्रय देते हैं। मैं क्या हूँ इसका तो पता नहीं, पर मैं हूँ इसका सबको पता है। मैं क्या हूँ को खोज लेना ही ईश्वर को पा लेना है। मन भगवान में लगाने से संसार का चिंतन नहीं होगा और बुद्धि भगवान में लगाने से मनुष्य को संसार के आश्रय की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। सांसारिक सुख पदार्थ कर्म करने से प्राप्त होते हैं, लेकिन भगवान की प्राप्ति भावना द्वारा होती है। कर्मों को भगवान को अर्पण करने से व्यक्ति आसानी से भगवान को प्राप्त हो जाता है। किसी एक विषय में होशियारी प्राप्त करने के लिए बार बार प्रयत्न करने का नाम अभ्यास है। मन पर नियंत्रण ध्यान तथा अभ्यास द्वारा किया जा सकता है, ज्ञान द्वारा नहीं। कर्मों से लगाव और फल की इच्छा ही संसार में बंधन का कारण होता है। कर्म हो लेकिन लगाव ना हो तथा फल की इच्छा न रहने से कर्म फल त्यागी व्यक्ति आसानी से सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाता है। अपना कुछ नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए तथा अपने लिए कुछ नहीं करना है, यही कर्म योग का मूल महामंत्र है। जीव यानी कि आत्मा स्वयं चेतन और अविनाशी है तथा संसार जड़ और विनाशी है। त्याग असीम होता है। संसार के संबंध में तो सीमा होती है, पर संसार के त्याग में कोई सीमा नहीं होती। त्याग करते ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। सुखियों से मित्रता, दुखियों से करुणा, पुण्य आत्मा लोगों से खुशी और पापी लोगों से उपेक्षा का भाव मन को निर्बल बना देता है। दुख पाने वालों की उपेक्षा, दुख देने वालों पर दया होनी चाहिए, क्योंकि दुख पाने वाले तो अपने पिछले पापों से छूट रहे हैं, पर दुख देने वाले नए पाप कर रहे हैं। इसलिए दुख देने वाले दया के विशेष पात्र माने गए हैं।
भगवान का भक्त सुख दुखों की प्राप्ति में समान रहता है, उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। भगवान को तो सभी प्रिय है, परंतु भक्त का प्रेम भगवान के सिवाय कहीं नहीं होता। किसी वस्तु की इच्छा को लेकर भगवान की भक्ति करने वाला व्यक्ति असल में उस इच्छित वस्तु का ही भक्त होता है, क्योंकि वह वस्तु के लिए ही भगवान की भक्ति करता है, न कि भगवान के लिए। सांसारिक चतुराई वास्तव में चतुराई नहीं है, क्योंकि उसे अंतकरण में जड़ पदार्थों का आदर बढ़ता है, जो मनुष्य के पतन का कारण होता है। शरीर का मान अपमान होने पर ही अंतकरण में कोई विकार पैदा नहीं होता। यह समता में स्थित भक्त की पहचान है। मनुष्यों में संपूर्ण प्राणियों के प्रति करुणा का भाव पूर्ण रूप से भले ही न हो, पर उसमें किसी प्राणी के प्रति अकरुणा निर्दया का भाव बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा सबसे बड़ी बात। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गुरु की सेवा करना शिष्य का कर्तव्य है। अगर दोस्तों शिष्य अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो उसका नाम शिष्य तो रहेगा, पर उसमें शिष्यत्व नहीं रहेगा, जिसके कारण वो बर्बाद हो जाएगा। गुरु का कर्तव्य है शिष्य का कल्याण करना। जब तक गुरु शिष्य से कुछ भी धन मान बढ़ाई चाहता है, तब तक उसमें गुरुत्व न रहकर शिष्य की दास्ता रहती है। बाहरी शरीर और भीतरी शरीर मन की शुद्धि का नाम शौच है। जल मिट्टी साबुन आदि से बाहरी शरीर की शुद्धि होती है, तथा दया क्षमा उदारता आदि गुणों से भीतरी शरीर यानी कि मन की शुद्धि होती है। जिनके साथ अपना घनिष्ठ संबंध रखें, उनकी सेवा करें, उन्हें सुख पहुँचाएं, पर उनसे सुख लेने का उद्देश्य ना रखें। दोस्तों, एकांत जंगल में जाकर अकेले रहते हुए यह मान लेना कि मैं एकांत स्थान में हूँ, वास्तव में भूल ही है, क्योंकि सारे संसार का बीज यह शरीर तो साथ ही होता है। वास्तव में जब तक शरीर होने का अहंकार नष्ट नहीं होता, तो सारे संसार से संबंध बना ही रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्यों के अलावा अन्य जितनी भी योनियां हैं, उनमें जन्म लेकर उन पाप पुण्यों को भोगता रहता है जो उसने मनुष्य की योनि में रहकर किए थे। केवल मनुष्य योनि में ही जीव अच्छे कार्य करके पापों से मुक्ति पा सकता है। संसार से जुड़ाव रखकर और इसके भोगों में लगे रहकर इसके संसार आरंभ और अंत को ही नहीं जान सकता है। संसार से लगाव हटाने का सबसे सरल उपाय है संसार से प्राप्त संपूर्ण सामग्री मन बुद्धि इंद्रियां, शरीर धन संपत्ति मान अपमान इत्यादि सभी को अपनी और अपने लिए नहीं मानती, वे संसार की सेवा में लगाता है। भगवान में आकर्षण होना प्रेम है और संसार में आकर्षण होना आसक्ति लिप्तता है। संसार एक वृक्ष के समान है और इसकी जड़ें ऊपर की ओर है। संसार रूपी वृक्ष में सबसे पहले ब्रह्मा जी का उदय हुआ। संसार रूपी वृक्ष की मुख्य शाखाएं या तना ब्रह्मा जी को बताया गया है। पीपल के वृक्ष को भगवान श्री कृष्ण ने अपना ही रूप कहा है। इसकी पूजा ईश्वर पूजा के तुल्य कही गई है। संसार चक्र तेजी से चलता और परिवर्तनीय है, लेकिन इसका कभी अंत नहीं आता। तो प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।